सभी साथियों को मेरा राम राम। जय हिंद, वंदे गो मातरम। साथियों, जिंदगी के अंदर दूसरों की खुशी के लिए किया गया हर प्रयास अपने आप को ऊपर उठाता है। साथियों, इस बात का हमेशा अध्ययन और ध्यान रखना है आप सभी साथियों को। साथियों, मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वह पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी आए वो पुण्य है। साथियों, इसलिए सदैव साथियों सभी से प्रेम से रहो और सभी से हमेशा रिल मिलकर रहो। मेरा बेस आप सभी साथियों से यही कहना है। रामायण में दो व्यक्ति थे साथियों, ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना। रामायण में दो व्यक्ति थे साथियों, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। रावण के राज में रहते हुए भी वो नहीं बिगड़ा, एक अच्छा व्यक्ति था। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तो साथियों, इसका तात्पर्य यह है कि सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और स्वभाव पर निर्भर करता है। अगर अपना स्वभाव अच्छा है, अपन प्रत्येक व्यक्ति से हंसकर मिले, प्रत्येक व्यक्ति से अच्छा जवाब दे, तो वो अपना एक स्वभाव अच्छा है और सभी लोग अपने को यही बोलेंगे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो साथियों, हमेशा जिंदगी के अंदर कभी किसी से मिलो तो खुश रहकर ही मिलो। साथियों, एक मेरी और बात आप गौर कर सुनना। साथियों, एक पत्थर लो और एक कुत्ते को मारो, कुत्ता भाग जाएगा, डर से वो भाग जाएगा। अब वही पत्थर लो और मधुमक्खी के छत्ते पर मारो, आप मधुमक्खी के जैसे ही छत्ते पर मारोगे तो आपकी हालात क्या होगी? पत्थर वही है, आप वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मधुमक्खियों में एकता है, और एकता का ही परिचय है कि उन मधुमक्खियों के डर से अपन को भागना पड़ता है। साथियों, एकता में ही शक्ति है। हम में एकता नहीं है तो नहीं है। हमारे देश बदले और नहीं हमारा समाज बदलेगा। अगर अपने में एकता नहीं हुई तो न तो अपनी समाज बदलेगी और न ही कभी देश बदलेगा, और न ही कभी देश का सुधार होगा। और सबसे ज़्यादा देश के अंदर अत्याचार होगा, वो शायद फिर किसी के ऊपर हो सकती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप एकता में जुड़े रहो। एकता में ही अपनी सभी की भलाई है। ये जात पात, ये सब उन समाज के ठगों का एक षड्यंत्र है, ताकि अपन उनके जाल में फंसे हुए रहे और उनकी दुकान आसानी से चले। तो साथियों, मेरा आप सभी से मात्र इतना ही कहना है कि जात पात कर भुला और भाईचारा कायम रखे, सदैव सभी से मिलजुल कर रहे। साथियों, लक्ष्य और एक दूसरी और मेरी बात है साथियों, लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस न लौटना साथियों, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता ही पार करना पड़ता है। इसलिए हमेशा लक्ष्य पर ध्यान रखो। लक्ष्य जब पालोगे तब आपको समझ में आएगा कि जो कठिनाई थी वो तो एक मेरी परीक्षा थी और उसमें मैं पास हुआ हूँ। तो साथियों, इस चीज़ का भी ध्यान रखना साथियों। और अब साथियों, एक बहुत ही अच्छी बात आपसे मैं कहने जा रहा हूँ। साथियों, कितना खौफ होता है रात के अंधेरे में, कितना खौफ होता है रात के अंधेरे में, जो
पूछ उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। साथियों, कितना खौफ होता है अंधेरों में, पूछो उन परिंदों से जिनके घर नहीं होते। तो साथियों, हमेशा ही ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो सदैव अपने साथ में रहे और अपना कंधा मजबूत करें। तो साथियों, सभी से यही मेरा कहना है कि रेल मिलकर रहो, प्रेम भाव से रहो। इस संसार के अंदर आए हैं तो लेके क्या जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। तो साथियों, अब अंतिम मेरा प्रश्न है और अंतिम मेरी बात है, आप सभी को मैं सुनाऊंगा साथियों, तो आप आराम से सुने और फिर जैसी आपकी हिंसा हो वैसा आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना साथियों। के अखत कहानी प्रेम की कहत नहीं न जाए, गूंगे केरी सरकार खाए और मुस्काए। साथियों, जब कोई राज्य की सरकार अगर अपने ऊपर अत्याचार करे और अपन बिल्कुल गूंगा और बहरा बनकर उनका अत्याचार सहता रहेंगे, तो फिर वो जो सरकार के अंदर बैठे हुए नेता मौज मस्ती से खा पी कर मुस्काएंगे, खा पी कर हंसेंगे कि ये लोग कुछ भी नहीं समझेंगे। तो साथियों, सरकार चाहे किसी की भी हो, सदैव अगर वो धर्म के मार्ग पर नहीं चलती है, अगर वो सही तरीके से नहीं चलती है, तो उनका खुलकर विरोध करना अपना सर्वप्रथम धर्म है और उसका हमेशा खुलकर बलपूर्वक तरीके से सामना करना चाहिए। जय हिंद, जय वीर तेजाजी महाराज की। साथियों, अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरी YouTube चैनल से ज़्यादा आप साथी जुड़े, YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और मेरे इस वीडियो को पसंद करना। राम राम जी।